हेलो, नमस्ते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व और कार्य। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसका कार्य या शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षार्थी की दृष्टि से पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि शिक्षक की दृष्टि से मनोविज्ञान क्यों जरूरी है। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। शिक्षक की दृष्टि से शिक्षक क्या बोलते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षक की दृष्टि से क्या उपयोग है, कि मनोविज्ञान क्यों जरूरी है, कि ताकि शिक्षक शिक्षा को बेहतर बना सके। तो देखो क्या है कि शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक है। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी क्या है? शिक्षक है। इसका मतलब समझो, जो टीचर है, अगर हमें पढ़ना है तो हमें कोई पढ़ाने वाला भी चाहिए। हमें जैसे विद्यार्थी जरूरी थे, तीन तीन तत्व जरूरी होते हैं: शिक्षक प्लस शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये हमने देखा था, ये तीन तत्व जरूरी है सीखने सिखाने की क्रिया में। तो हमने ये पढ़ा कि शिक्षार्थी क्यों जरूरी है, कि अगर पढ़ने वाला नहीं होगा तो पढ़ाएगा किसे कोई इंसान। तो ऐसे ही शिक्षक क्यों जरूरी है, कि पढ़ने वाला तो है, सीखने वाला तो है, लेकिन सिखाने वाला नहीं है। तो सिखाने वाला कौन है? यहाँ पे शिक्षक यानी टीचर। तो टीचर की क्यों महत्वपूर्ण है, टीचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमें सीखने के लिए कोई सिखाने वाला चाहिए। ऐसे ही पाठ्यक्रम, हमें पढ़ना क्या है उसके लिए पाठ्यक्रम जरूरी है, हमें सीखना क्या है, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके लिए पाठ्यक्रम जरूरी है। तो ऐसे ही ये तीन तत्व अपने अपनी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही शिक्षक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, कि शिक्षक मनोविज्ञान के द्वारा क्या करता है कि वह समझता है कि उसे क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, और वो खुद की कमियां निकालता है, खुद की कमियां निकाल के उसको सुधार करके बच्चों को समझाता है। तो इसलिए शिक्षक क्या है, एक महत्वपूर्ण धुरी है। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को बालोद्यान का कुशल माली कहा। बालोद्यान यानी मतलब उद्यान जो होता है या कोई गार्डन होता है उसका कुशल माली माना। माली कैसे? कि माली क्या कार्य करता है, माली क्या काम करता है, कि माली पौधों को पानी देता है, खाद देता है, टाइम टाइम पर उनकी देखरेख करता है। तो वैसे टीचर क्या करता है? टीचर एज ए माली, जो बच्चे हैं, बच्चे क्या है, पौधे की तरह हैं। हर पौधा अलग अलग होता है। हर पौधे को, किसी पौधे को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, किसी पौधे को कम पानी की जरूरत होती है, किसी को ज्यादा खाद की, ज्यादा केयर की जरूरत होती है और किसी को कम केयर की। वैसे टीचर क्या करता है? टीचर हर बच्चे को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनको कितना उसको सीखने की जरूरत है उस अनुसार उसको पानी की जैसे कि माली क्या करता है, पानी देता है, उसी प्रकार टीचर क्या करता है, उसको ज्ञान देता है या उसको समझाता है या उसे सिखाता है या उसे पढ़ाता है। तो इसलिए फ्रोबेल ने क्या कहा कि टीचर तो क्या है, एक माली की जैसा, और जो बच्चा है वो एक पौधे के समान है। तो इससे, अब जैसे कोई पौधा होता है जिसे, जैसे कैक्टस है, अगर कैक्टस में हमने ज्यादा पानी डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो पौधा खराब हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे होते हैं, अगर किसी को ज्यादा जरूरत नहीं और हमने उसे कुछ ज्यादा बता दिया तो और चीजें खराब हो जाएगी, और जिसे ज्यादा समझाने की जरूरत है और उसे हम कम समझा रहे तो भी चीजें खराब हो जाएगी। तो इनका बैलेंस बना के करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कि शिक्षा के लिए मनोविज्ञान के महत्व को दर्शाते हुए कॉलसनिक ने क्या कहा। कॉलसनिक एक क्या है, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। अब इसे समझो, क्या बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान आप जानते हैं, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया। और मनोविज्ञान क्या है? जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता देता है। क्या निर्णय करने में सहायता देता है? निर्णय यानी कि उसे क्या परिस्थिति में क्या करना है, मतलब सही टाइम पे वो सही चीज करे। तो निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें।
विशिष्ट परिस्थितियां मतलब कि जैसे कोई पर्टिकुलर परिस्थिति आई है, जैसे कि उसे कोई बच्चा है, वो अगर कोई बच्चा है, एक ही क्लास में दो प्रकार के बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे से या जल्दी समझ रहा है, एक कम समझ रहा है, तो वो क्या परिस्थिति, क्या तरीका अपनाए ताकि वह जल्दी से समझ सके या सीख सके। और विशिष्ट समस्या कि वो एक बच्चा जल्दी सीख जाता है, एक कम सीख पाता है, तो वो क्या विधि अपनाए, क्या प्रविधि अपनाए ताकि वह तरीके से समझ सके दोनों बच्चे। तो यही होता है कि जो वह शिक्षक क्या करता है, खुद की कमियों को, खुद की समस्याओं को, और जो बच्चे से रिलेटेड है, चाहे खुद की है, चाहे एक टीचर है जिसको गुस्सा ज्यादा आता है, तो वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें, कैसी परिस्थिति में क्या तरीका अपनाए। तो उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ना उसको बहुत जरूरी है कि वह अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करके उनकी समस्याओं का समाधान करके और बेहतर कर सके अपनी पढ़ाने की तकनीक को, और खुद पढ़ के अच्छे से किस प्रकार बच्चे को पढ़ा सके। तो इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान टीचर के लिए बहुत जरूरी है। अब इस शिक्षक की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, कि शिक्षक को किस किस रूप में शिक्षा मनोविज्ञान उपयोग देती है। जैसे कि स्वयं का ज्ञान व तैयारी, जैसे कैसे समझो इसे, कि शिक्षक को अपने बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, कि शिक्षक की प्रवृत्ति, उसकी खुद की क्या प्रवृत्ति है। जैसे कोई टीचर है, उसे पता है कि उसको गुस्सा जल्दी आता है, जैसे मैंने अभी बताया, तो वह खुद को कैसे नियंत्रित करे परिस्थिति के अनुसार। एक, क्योंकि आज समय परिवर्तित हो चुका है, आज बच्चे को हम डांट भी नहीं सकते। जो पहले के टाइम में बच्चों को पीट भी देते थे, डांट भी देते थे, लेकिन आज के टाइम में बच्चों को डांटना अलाउ भी नहीं है। और आज आज के टाइम में ऐसी विधि अपनानी होती है, ऐसे तरीके अपनाने होते हैं कि ताकि वो बच्चा सही परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए भी सक्षम हो। तो उसके लिए उसको खुद को, स्वयं को जानना जरूरी है, टीचर को भी, कि भाई उसमें खुद में क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार करें। और जैसे बच्चों को कैसे खुद को भी तैयारी करके आनी होती है कि कौन से बच्चे को कितना पढ़ाना है, किस लेवल के बच्चे को किस लेवल जितना समझाना है, किसको कितना समझाना है, उसके लिए खुद को भी रेडी होना पड़ेगा परिस्थितियों के लिए। तो ये क्या, स्वयं का ज्ञान व तैयारी करने में उसकी शिक्षा मनोविज्ञान हेल्प करता है, ताकि वह खुद को समझ सकता है और खुद की कमियों को दूर करने में उसका उपयोग ले सकता है। अब क्या है सेकंड, कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। हमें ये शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है बाल विकास के अलग अलग अवस्थाएं। ये क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि क्या टीचर ये समझ जाए कि किस एज का बच्चा कितना सक्षम है समझने में, और किस एज का कितना सक्षम है, ताकि वह उसकी एज और उसकी बुद्धि क्षमता उसके अनुसार उसको समझाने के लिए तत्पर हो। कि जैसे एक तीसरी क्लास का बच्चा है, या 3 साल 6 साल तक का बच्चा है कोई, तो वो खेल खेल में जल्दी सीखेगा, क्योंकि उसे उस टाइम पे खेलना ज्यादा पसंद है। और उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, तो वो कुछ कहानी के द्वारा सीखना ज्यादा बेहतर मानेगा, क्योंकि उसे कहानी सुनना पसंद आता है। और ज्यादा बड़ा बच्चा है, तो उसे थोड़ा तर्क करके सीखना पसंद आएगा, कि उस कॉन्सेप्ट को तर्क वितर्क करके या थोड़ा डिस्कस करके पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही है कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज भी सीखनी तब पता चलेगी कि किस बच्चे को किस विधि से पढ़ाना है, जब हम बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं को जान जाएंगे, कि बाल विकास की हर अलग अलग अवस्था है और उनको किस प्रकार से हमें पढ़ाना होता है। अब बालक के स्वभाव व व्यवहार का ज्ञान। बालक के स्वभाव और व्यवहार, कि हर बालक अलग अलग होता है, हर बालक की सोच अलग होती है, सोचने की शक्ति अलग होती है, समझने की क्षमता अलग होती है, याद करने की क्षमता अलग होती है। तो बालक को हम जब हम समझेंगे, या बच्चे को जब हम समझेंगे कि कौन सा बच्चा जल्दी याद कर पा रहा है, किस बच्चे के क्या समस्या आ रही है, तो जब हम बालक को समझेंगे तभी उसे बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, या उसको बेहतर तरीके से सिखा पाएंगे। तो इसमें क्या है कि हमें बालक के स्वभाव और उसके व्यवहार का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो ये किसके द्वारा कर पाते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक बालक के स्वभाव और उसके व्यवहार को समझने के लिए तैयार हो जाता है, कि किस प्रकार से उसको समझे। जैसे कोई बच्चा चुप रहता है, तो चुप क्यों है उसके पीछे का कारण जान के, कि वो समझ पा रहा है, जो पढ़ने में उसको कोई कठिनाई आ रही है,
या यहाँ के व्यवहार में कुछ जो शिक्षा का या जो कक्षा का माहौल है या स्कूल का माहौल है, उसकी वजह से उसको कुछ दिक्कत आ रही है। तो हर परिस्थिति, बच्चे की हर परिस्थिति को समझना ज़रूरी है। तो वो कब समझ पाएगा? जब वो शिक्षा मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से सीखना जान जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार हमें क्या सिखाना चाह रही है। नेक्स्ट है कि बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, कि टीचर बालकों के चरित्र निर्माण में कैसे सहायक है। कि शिक्षा का असली लक्ष्य क्या है? शिक्षा का असली लक्ष्य होता है कि उसका संपूर्ण विकास करना। केवल ऐसा नहीं कि उसे हमने कुछ पढ़ाया तो वही उसे याद कराना है या उसे रटाना है, या केवल उसका शारीरिक मानसिक हर प्रकार का विकास करना ना। उसके चरित्र निर्माण देखो, चरित्र जैसे कि एक बच्चा है, उसे झूठ बोलना, उसके घर का माहौल ऐसा है या फिर वो ऐसे वातावरण से निकला है कि वहां पे वो चोरी करना सीख गया, तो बच्चे की इस कमी को कैसे सुधारेगा टीचर? उसे डांट के नहीं, उसे समझा के, उसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे के या ऐसा कुछ विधि अपना के उसे इस तरीके से समझाए कि ताकि उसे लगे कि चोरी करना तो सच में बहुत गलत चीज है। क्योंकि डांटने से क्या होगा? डांटने से बच्चा और इतना अच्छे से या बेहतर तरीके से नहीं समझ पाता। उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, कोई नई आदत डालने के लिए कुछ विधियां अपनानी होती है। वो विधियां किससे आएगी? हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। कुछ ऐसे तरीके अपनाने होते हैं जिससे वो बेहतर तरीके से समझ सके। जैसे चरित्र निर्माण में जैसे सच बोलना, अनुशासन में रहना या दूसरों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, ये सब चरित्र निर्माण में आते हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या, शिक्षक के द्वारा उसके चरित्र निर्माण में सहायता की जाती है। केवल इसमें केवल शिक्षक का रोल नहीं, परिवार का रोल भी होता है, लेकिन मेन कौन होता है? क्योंकि आदर्श होता है बच्चे के लिए, एक शिक्षक एक आदर्श के रूप में होता है कि बच्चा टीचर को देख के बहुत जल्दी सीखता है और बहुत जल्दी उनको ऑब्जर्व करता है और उनकी जैसा बनने की कोशिश करता है। अब बालक की आवश्यकताओं क्या ज्ञान, कि बालक को, अब देखो हमें पता है कि हर बालक अलग अलग होता है, हर बालक की जरूरत अलग अलग होती है। किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को कम समझ में आ जाता है। या जैसे कोई बच्चा है तो वो क्लास में चुप बैठा है या थोड़ा डरा सहमा सा रहता है, तो टीचर क्या उसे समझेगा कि वो ऐसे अकेला कोने में क्यों रहता है, इतना डरा डरा या इतना चुप चुप क्यों रहता है, आंसर क्यों नहीं देता। तो वो टीचर क्या बच्चे को डांटेगा नहीं कि ये क्या तरीका है तुम्हारा, ऐसा नहीं, जबकि उसको समझने की कोशिश करेगा कि उसके पीछे का कारण क्या है, कि बच्चा इतना डरा डरा सहमा सहमा क्यों है और इतना परेशान क्यों रहता है, वो सीखने के लिए पढ़ने के लिए आगे क्यों नहीं आता। तो वो कब होगा? उसको जब टीचर एक एक अच्छे से मतलब ऐसा ट्रीट करे कि ताकि वो टीचर को अपना मान सके और उसको हर चीज बता सके, उसको बोल सके, उनकी उसकी मन की बात टीचर को बता सके ताकि वो आगे बढ़ सके, या जो उसकी समस्या आ रही है, जो उसे दिक्कत आ रही है, वो बता सके। तो टीचर क्या करेगा? बच्चे की हर आवश्यकताओं का ज्ञान करेगा कि कौन सा बच्चा किस परिस्थिति में है, वो क्या परेशानी से जूझ रहा है। जैसे एक बच्चा घर से परेशान होके आता है और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, तो टीचर उससे ये जानना चाहेगा कि वो क्या दिक्कत आ रही है, कि ऐसे परेशान क्यों है। तो बस यही है कि बच्चे की आवश्यकताओं का ज्ञान कब कर पाएगा? जब उसे शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा कि कैसे शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बच्चे को समझा जाता है, बच्चे की परिस्थिति को समझा जाता है। अब ऐसे ही बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब व्यक्ति और विभिन्न, मतलब हर व्यक्ति क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। हर बालक की तरीका भिन्न भिन्न होता है, हर बालक के सोचने का तरीका, बुद्धि, रुचि, इंटरेस्ट, स्पीड, यानी किस तरीके से जल्दी जल्दी सीख रहा है, हर चीज अलग अलग होता है। जैसा एक बच्चा है जो एक ही बार में समझ जाता है और दूसरा बच्चा जैसे 3 बार समझाना पड़ता है। तो बालक, हर बच्चे के ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीख पा रहा है, कैसे पीछे नहीं रह जाए। ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चा जो जल्दी सीख रहा है उसको आगे लेके चलते चलो, पर जो पीछे रह रहा है, जो जल्दी नहीं सीख पा रहा, उसको भी आगे लेके चलना होता है। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए उसको अलग अलग विधि अपनानी होगी, क्योंकि बच्चा अलग अलग है।
तो उसको अलग अलग विधि से समझाना होगा, ताकि वे जो पीछे रह रहा है बच्चा वो भी आगे आ सके। तो इसके लिए क्या होगा, उसको बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, टीचर क्या करता है, टीचर उसका सर्वांगीण विकास करता है। कैसे? उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास या शारीरिक, भावात्मक, हर प्रकार का विकास करता है। कि जैसे खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटीज करवाई, तो उससे क्या होगा, बालक का शारीरिक विकास होगा। खेल खेल में उसका शरीर विकसित होगा और वो एक्टिव हो पाएगा। या और जैसे कि कोई ग्रुप वर्क दिया कि सब कि कुछ बच्चे इस ग्रुप में, कुछ बच्चे इस ग्रुप में, इसको ये काम करना है और उनको ये काम करना है। तो क्या ग्रुप वर्क से क्या आएगा, उनमें सामाजिक विकास होगा कि वह समाज में रहना सीखेंगे, कि कैसे समाज में रहते हैं और कैसे एक दूसरे को लेके चला जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो एक ही, कि भाई मैं ही लीडर हूँ, लेकिन सभी को लेकर कैसे चला जाता है वो कैसे सीखेगा, जब वो ग्रुप में काम करेगा बच्चा। तो इससे क्या होगा, ये कब होएगा, जब कक्षा में ये क्या कि बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जाता है। किस प्रकार? कुछ एक्टिविटीज करवाकर या खेल खेल में या कोई ऐसा काम देके। तो कैसे ये काम करेगा, टीचर करेगा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। वो शिक्षा मनोविज्ञान इसके कैसे काम आ रही है, तो आप समझ रहे होंगे। कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का ज्ञान ये कैसे कि भाई ये होती है क्लास मैनेजमेंट से जुड़ी। इस सबसे ये क्या है, सबसे बड़ी एक तरीके से चुनौती होती है कि भाई क्लास में कैसे शांति बना के रखनी। जैसे बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो उनको कैसे चुप कराना है, कैसे उनको अनुशासन में लाना है, या कैसे उनको पढ़ाने के लिए उनको तत्पर करना है। तो ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन उसके लिए भी टीचर कब प्रिपेयर हो पाएगा, जब उसे तरीका आएगा कि कैसे बच्चों को शांत कराना है। जैसे एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, तो हमने अगर उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया कि आपको सब बच्चों को चुप रखना है, तो वो खुद चुप होएगा, क्योंकि उसे दूसरों को चुप कराना है। तो उसको क्या हो गया, उसको थोड़ा ऐसा हो गया कि भाई मुझे क्लास को संभालना है, तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा खुद भी शांत होएगा और दूसरों को भी शांत रखेगा। जैसे एक एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक चीज होती है कि हमने किसी को घर में, कोई हमारे घर में ऐसा इंसान है जो कुछ चोरी करता हो, तो हमने क्या बोल दिया, हमने उसी को बोल दिया कि अगर कोई चोरी करे तो उसके बारे में बताना, या ये चीज हो जाए तो उसके बारे में बताना। तो उससे क्या होगा, वो खुद बच्चा, वो खुद चोरी तो करेगा नहीं, क्योंकि कि उसको घर तो संभाल के उसी को दिया कि भाई तुम घर का ध्यान रखना, तो वो कोई और करेगा, वो कोई और करेगा नहीं, क्योंकि करने वाला कौन था, वो खुद ही था। तो ऐसे ही जैसे कि एक बच्चा जो खुद ही इतनी शैतानी करता है, उसे हमने ऐसे ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि वो खुद की शैतानी पीछे छोड़ के दूसरे काम में बिजी हो जाएगा। इससे क्या, वो क्लास भी शांत हो गई, एक तरीके से दो काम, एक तीर से दो काम हो गए। तो ये क्या, थोड़ी ये वाली जो कक्षा की समस्याओं का ज्ञान है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि कक्षा कैसे सीखने के लिए तत्पर हो सके। अगर शोर होगा तो बच्चे कहाँ से सीख पाएंगे, या कोई अनुशासन नहीं होगा क्लास में, तो बच्चे सीखने के लिए रेडी नहीं रहेंगे या सीखेंगे नहीं। अब ये जैसे अनुशासन स्थापित करने में सहायक, वही वाली बात है कि भाई कक्षा की समस्याओं से जुड़ी है ये भी, कि अनुशासन स्थापित करने में टीचर कैसा कैसा हेल्प करेगा। जैसे वो उसने बच्चे को ही मॉनिटर बना दिया, इसी प्रकार ही कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में भी सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, टीचर को जो हर परिस्थिति में शिक्षण विधि किसमें कौन से बच्चे के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, कौन से के लिए कौन सी, तो ये चीज का भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग होता है। हमने देखा है कि भाई हर बच्चे का सोचने समझने की क्षमता, याद करने की, हर चीज की क्षमता अलग अलग होती है। तो उनके हिसाब से शिक्षण विधियां किसके लिए कौन सी उपयुक्त होगी वो भी ध्यान रखना होगा। और शिक्षण विधियां हर क्लास के हिसाब से भी अलग अलग यूज में आती है, उस हिसाब से भी उनको ध्यान में रखना होगा। तो ये काम कौन करेगा, करेगा कौन, शिक्षक। और कब करेगा, जब उसको ये जो शिक्षक मनोविज्ञान है उसके बारे में अच्छे से ज्ञान होगा। अब है मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग। मूल्यांकन की नवीन विधियां, पहले क्या होता था, पहले ऐसे ही क्लास में ऐसे कि भाई हाँ ये बता दो, जो भी आंसर आया, जितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से नोट कर लिया जाता था। पर अब केवल नंबर पे नहीं निर्भर रह गए, नंबर के अलावा भी और भी चीजें देखते हैं कि
उसके और भी जो विकास हो रहा है या उसकी जो कमियां हो रही है उसको भी दूर करने के लिए कोशिश की जाती है। तो ये मनोविज्ञान का कार्य होता है। और मूल्यांकन की नवीन विधियों का प्रयोग करना, कि पहले क्या होता था, पहले तो स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, जैसे आजकल तो ऑनलाइन भी पढ़ाया जाता है, या फिर ये डायग्राम दिखा के या गूगल के द्वारा। तो पहले तो क्या होता था, केवल रीड करा देते थे कि ये है और इसे पढ़ लो, इसे याद कर लो। आजकल समझाया जाता है, उसको रटाने की बजाय उनको समझाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि किस प्रकार बच्चा अच्छे से समझ सके और उसको अपने जीवन में भी यूज में ले सके, जैसे स्मार्ट वर्क के द्वारा, डिजिटल लर्निंग के द्वारा, और कंटिन्यूस एवोल्यूशन यानी मतलब निरंतर उनका मूल्यांकन करके, ताकि उनमें जो भी समस्या आ रही है, जो भी कमी आ रही है, उनको साथ के साथ में सॉल्व करते जाएं। अब ऐसे ही स्किनर के अनुसार, स्किनर का एक कथन है, स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता होती है। टीचर की खुद का मूल्यांकन करना भी जरूरी होता है। कैसे कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि शिक्षक के रूप में वह अपनी स्वयं की कुशलता, जैसे कि कोई बच्चे को, वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है तो उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो वो देखता है कि एक बच्चे का नंबर कम आ रहे हैं या सभी बच्चों के कम आ रहे हैं, तो मतलब उसकी खुद की वीडियो में कुछ कमी है या उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा ही कमजोर है या फिर हर बच्चे को सीखने में थोड़ी कमी है या याद करने में दिक्कत है। हो सकता है उसकी खुद की शिक्षण विधियां उपयोगी नहीं है, खुद ही कुछ ऐसे तरीके अपना नहीं रहा कि जिससे वो बच्चे समझ सके, या वो ऐसा पढ़ा रहा है कि वो बच्चे केवल बच्चों के मतलब केवल याद भी नहीं हो रहा और वो केवल रटे जा रहे हैं, रटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको क्या, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा खुद का भी मूल्यांकन कर पाएगा कि वह कौन सी विधि ऐसे अपनाए या कौन से तरीके अपनाए या क्या उसकी कमी रह रही है, तो उन विधियों को, उन कमियों को भी वो पूरी कर पाएगा। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा जब उसे। ऐसे ही कुप्पू स्वामी ने क्या कहा, कुप्पू स्वामी कहते हैं कि मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। देखो इसे समझो, एक एक शब्द को समझोगे तो आप वैसे ही इसका अर्थ निकाल पाओगे कि क्या मनोविज्ञान क्या होता है। मनोविज्ञान आप जानते हो, मनोविज्ञान का कार्य क्या होता है, हमने देखा ही था कि वह बच्चों के मन को, व्यवहार को और सोचने समझने की क्षमता को समझता है, या उनका विज्ञान होता है। और शिक्षकों को अनेक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं कि भाई ऐसे विचार या समझ जो शिक्षक को मिलते हैं। देखो इसे ऐसे समझो कि जैसे बच्चा कैसे सीखता है, उसकी रुचि क्या है, ये सब क्या है? कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रत्यय है कि वो समझेगा कि बच्चा कैसे सीख रहा है और उसकी सीखने की क्षमता क्या है, उसकी रुचि क्या है। ये क्या आते हैं? प्रत्यय। सिद्धांत क्या आते हैं? वही नियम वगैरह जो हम अपनाते हैं पढ़ाने में, जैसे कि भाई प्रेरणा का सिद्धांत, मतलब मोटिवेट करके पढ़ाया बच्चों को, या प्रयास व त्रुटि, जैसे कि एक वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल था कि बिल्ली क्या करती है कि उसको बार बार कोई पिंजरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, तो वह बार बार कोई ऐसे एक्टिविटीज करती है कि वह बाहर चल जाए, तो उससे गलती से एक लीवर होता है पिंजरे में, उससे गलती से वो ऐसे उछल कूद कर रही है, उसे एक लीवर दब गया और वो बाहर निकल गई। फिर वो वापस अंदर आई, उसे वापस अंदर रखा पिंजरे में। फिर उसने उसकी एक्टिविटीज करने की टाइमिंग कम हो गई, जहाँ पहले उसे 10 मिनट लग रहे थे वो 5 मिनट में उसने कोई वो लीवर दबा दिया और वो बाहर निकल गई। ऐसे ही फिर क्या हुआ, उसे उसकी टाइमिंग और कम हो गई, अब वो 2 मिनट में बाहर निकल गई लीवर दबा के। फिर क्या हुआ, उसे समझ में आ गया कि यही है जिस बटन को उसे दबाना है जिससे वो गेट खुलेगा और वो बाहर चल जाएगी। तो ये क्या होता है? प्रयास व त्रुटि के द्वारा, इसकी गलती कर करके बच्चा सीखता है। तो ये क्या है? एक तरीके से एक सिद्धांत है, या नियम बोले या इसे विधि बोले। ऐसे ही प्रोत्साहन के द्वारा, जैसे बच्चे को अच्छे सिखाने के लिए हमने कहा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, या शाबाशी दे दी, या उसको कुछ इनाम दिया या पुरस्कार दिया जिसके द्वारा बच्चा और अच्छे से सीखेगा। तो ये सब क्या है? एक सिद्धांत है। तो सिद्धांतों का को प्रदान करके उनकी उन्नति, उन्नति यानी उनको आगे बढ़ाना, उनकी शिक्षा को कैसे बेहतर करना, या पढ़ाने में कैसे सुधार करना, या समझाने में सुधार करना, ताकि उनकी उन्नति हो सके। तो इसका पूरा का मतलब क्या हुआ कि मनोविज्ञान शिक्षक को नई नई बातें
प्रत्यय यानी नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई बातें और नियम सिखाता है, जिससे शिक्षक और अच्छा पढ़ाने लगता है, और उसकी जो टीचिंग टेक्निक है उसमें भी सुधार कर पाता है, उन्नति कर पाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों की यो उन्नति होती है। कि जैसे इसे समझो कि पहले क्या करता था, पहले शिक्षक क्या करता था कि सिर्फ किताबें पढ़ाता था, और केवल पढ़ाने का मतलब क्या है कि बच्चों को कुछ याद नहीं हो रहा है या उसको केवल बस रटाने की कोशिश कर रहा है। बाद में क्या हुआ, बाद में टीचर उनको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे कुछ विधियां अपना के, ताकि बच्चा और अच्छे से सीख सके। तो जैसे एक कक्षा में एक बच्चा है जो कमजोर है, और टीचर ने उसे डांट डांट दिया कि ऐसे क्या कर रहे हो, या ढंग से याद करो, उसे रटो, या ऐसे याद करने की कोशिश करो। पर मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान बोलता है कि उसे समझो कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या कमी है, और उससे समझ के उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो ये क्या नई विधियां अपनाई, उसका प्रत्यय का उसका ज्ञान हुआ नई चीज का, और नई विधियां अपनाई, जिससे क्या हुआ, बच्चे की उन्नति हो सके। तो कुप्पू स्वामी ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान शिक्षकों को अनेक प्रत्यय और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। तो ये आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि टीचर के द्वारा यानी शिक्षक के द्वारा किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। हमने पहले देखा था कि भाई जो विद्यार्थी है या जो शिक्षार्थी है उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी, आज हमने देखा कि शिक्षक के द्वारा कैसे उपयोगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से कैसे उपयोगी, अभिभावक के लिए या समाज के लिए शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है। तो अभी के लिए धन्यवाद।